ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे जाकर देखिएगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं विदिन 2 मिनट पहले रिवीजन करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था, उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, कैसे हमें पता चलेगा। हमने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, द ऑल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिश्यू और सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमें किसी भी लिविंग, वो फिर एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, उसके टिश्यू से ऑब्टेन होते हैं, वहाँ से हमें मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमने जाना था कि एक्चुअल में मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों एंड माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में जाना था। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने देखा था, हमने एक लीफ लिया था बच्चों, इस लीफ को क्या किया था हमने, ग्रिंड किया था। क्या किया था हमने, ग्रिंड किया था, ठीक है, पीसा था। किस में पीसा था बच्चों, हमने एक बीकर लिया था, ठीक है, एक्चुअल में मोटर एंड पेस्टल लिया था। इसमें क्या लिया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने लिया था। इसमें क्या किया था, इस लीफ को क्रश किया था। क्रश करने के बाद जो हमें स्लरी मिली थी उसे क्या किया था बच्चों, फिल्टर किया था, ठीक है। जब हम फिल्टर करते हैं हम इसे, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, हम एक फनल लेते हैं, ठीक है, एक फनल लेते हैं और इस फनल में हम क्या करते हैं, इस फनल के थ्रू हम इसे जब फिल्टर करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, या तो हम कॉटन का यूज़ करेंगे या फिर चीज़ी क्लोथ का, ठीक है। तो जो ये स्लरी यहाँ पर जो चीज़ें हमें मिली थी उसको जब हमने फिल्टर किया था यहाँ पर, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये तो कॉटन है, ठीक है, ये कॉटन है, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि हमें इस कॉटन के ऊपर ही मिल गए थे, ठीक है, ये फिल्टर नहीं होते क्योंकि ये बड़े वाले थे। बट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि हमें बीकर में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें कंपोनेंट मिले थे इन्हें क्या बोला गया था बच्चों, फिल्ट्रेट बोला गया था, ठीक है, फिल्ट्रेट बोला गया था। वाइल जो कॉटन पर हमें मिले थे उन्हें क्या बोला गया था, रिटेंटेट, ठीक है, इन्हें रिटेंटेट बोला गया था। जो रिटेंटेट होते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और जनरली इनका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 800 डाल्टन होता है, ओके, 800 डाल्टन होता है, ग्रेटर देन 800 डाल्टन, सॉरी, यहां पर देखिए 800 डाल्टन से हमेशा ज्यादा होगा इनका, ठीक है ना, ओके। वाइल जो फिल्ट्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो 8 to 800 डाल्टन हुआ करता था, ठीक है, डाल्टन हुआ करता था, ठीक है। तो जब आपने इस फिल्ट्रेट को एनालाइज किया था तो आपको क्या क्या चीजें मिली थी बच्चों, आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिले थे, लाइक ग्लूकोज मिला था, ठीक है, ग्लूकोज ऑब्टेंड हुआ था, अमाइनो एसिड मिला था, अमाइनो एसिड मिला था, और क्या मिला था, और बताइए, फॉस्फेट मिला था, नाइट्रोजिनस बेस मिला था, ठीक है, और क्या मिला था, पेंटोज शुगर मिला था, बाकी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। वाइल जब आपने इस रिटेंटेट को ऑब्जर्व किया था, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल जो कि फिल्टर नहीं हुए थे बीकर में, ठीक है, उन्हें रिटेंटेट बोला गया। जब आपने इन्हें एनालाइज किया था, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिली थी, आपको प्रोटीन मिला था बच्चों, प्रोटीन मिला था, लिपिड मिला था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिला था, कार्बोहाइड्रेट मिला था, और क्या मिला था, न्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए, ये दोनों होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिली थी। लेकिन मैंने आपको बताया था जो लिपिड होता है वो रिटेंटेट में मिलता जरूर है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। जी हाँ, ये एग्रीगेट करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बट ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड, जी हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को। हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं,
ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें फिर से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो पर जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देन आफ्टर हम अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और मज़े की बात पता है क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हम जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज़्यादातर तो हम जो भी फूड होता है ना उसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही कंज्यूम करते हैं। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ज़्यादातर हम अपना फूड कंज्यूम करते हैं। लाइक आप देखिए, आप चावल खाते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, स्टार्च वगैरह होता है। आप पोटैटो खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आप वीट खाते हैं वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आपको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है, मोहल्ले के बच्चे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों। दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोला मैंने, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जी हाँ, ये कार्बन के क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रेट्स होते हैं। अब हाइड्रेट्स मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। एक कार्बन होगा, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, CnH2O होल के पावर n, ये फॉर्मूला होता है इनका, ठीक है ना। अब जहां पर n की जो वैल्यू है बच्चों, n इक्वल टू हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 और एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे। अब जरा समझिएगा, 3 से कम हो ही नहीं सकता कार्बन का नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर C की वैल्यू अगर आप 6 रखते हैं, ठीक है, सॉरी N की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, ठीक है, बॉन्डिंग की, तो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्डिंग कैसी होती है, तो ये एक्चुअल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड together by glycosidic bond। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों जरा समझिएगा, ठीक है, COC। जी हाँ, अगर ऐसा बॉन्ड आपको दिख रहा है तो वो क्या होगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। याद रखिएगा, वाले जो प्रोटीन होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों बताइए, दिख रहा होगा आपको। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बस ये 3 ही एलिमेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल अगर हम बात करें रेशियो की, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2:1 एज लाइक वाटर। जी हाँ, एज लाइक वाटर। जैसा वाटर में रेशियो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, सेम वैसा ही रेशियो 2:1 का कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होता है। आप देखिए यहाँ पर वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो सेम रेशियो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों, दीज आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम इन्हें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं इन्हें, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे लाइक आप समझिए ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज डी तो पीते ही होंगे,
ठीक है, हम ग्लूकोज के भी बारे में जानेंगे। ग्लूकोज डी पीते हैं तो हमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम दाल चावल कुछ भी सब्जी रोटी कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से भी हमें एनर्जी मिलती है, बिकॉज जो पोटैटो वगैरह होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात करें टाइप की तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, अभी हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड में तो बस डायरेक्टली ये डिफाइन किया गया है कि मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। बट एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि एक्चुअल में 3 टाइप्स के तो होते हैं, बट हम इन्हें 3 कैटेगरी में जब डिवाइड करते हैं तो हम जो कैटेगरी फॉर्म करते हैं वो है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो जरा समझिएगा बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है बच्चों वो एक्चुअल में 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर है, ठीक है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब जरा समझिएगा बच्चों, एक्चुअल में यहां पर बार बार आप देख रहे होंगे सेकेराइड एक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेकेराइड क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। सेकेराइड, ये सेकेराइड मीन्स क्या होता है बच्चों, सेकेराइड मीन्स होता है बच्चों शुगर। क्या होता है, शुगर, याद रखिएगा। सेकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गए, ये टर्म्स अगर आपने समझ लिया तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मोनोमिस क्या होता है, सिंगल, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंगल शुगर से बना हो। किसे, मोनोमिस व्हाट, वन, सेकेराइड मीन्स व्हाट, शुगर। एक ऐसा सेकेराइड जो कि सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, बाकी इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ओलिगोसेकेराइड की तो ये 2 to 6 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं बच्चों, मोनोसेकेराइड, ठीक है। याद रखिएगा, जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं वो 2 to 6 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, वाइल पॉली जो सेकेराइड होते हैं ये मेनी सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे। पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, सेकेराइड मीन्स व्हाट, शुगर, ठीक है। ये बहुत सारी शुगर से मिलकर बने होते हैं, मोर देन 6, ठीक है। तो वो क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे। अब जरा समझिएगा कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम मोनोसेकेराइड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर ओलिगोसेकेराइड को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर पॉलीसेकेराइड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 1 by 1 इसलिए करेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो गया तो सारी चीजें फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। जरा समझिएगा बच्चों, अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की तो मोनोसेकेराइड में क्या क्या आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, मोनोसेकेराइड में आप पढ़ते हैं बच्चों ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं बच्चों ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगा आपको। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इंस्टेंट एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए ना तो आप ग्लूकोज खा लीजिए, आप में एनर्जी का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और भी इनकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके भी बारे में हम जानेंगे। तो एक चीज पहले समझिएगा, जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे बच्चों इनमें, ठीक है, जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे इन सभी में बच्चों 3 to 6 and 7, ठीक है, 3 to 7 कार्बन प्रेजेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं,
3 to 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो ट्राइओज होता है, तो ट्राई मींस क्या होता है बच्चों बताइए, 3, तो ये कैसे हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। टेट्रोज क्या होता है, टेट्रा मींस क्या होता है बच्चों बताइए, टेट्रा मींस क्या होता है, 4, तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। पेंट मींस क्या होता है, 5, तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। हेक्स मींस क्या होता है बताइए, 6, तो ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। हेप्ट मींस क्या होता है बच्चों, 7, तो ये 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। बात समझ में आई क्या, बहुत ही इजी है, जरा समझिएगा। अगर हम बात करें ट्रायोज का एग्जांपल, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ट्रायोज का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, मैं आपको बताऊं। ट्रायोज के 2 एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ओके, एंड DHAP, ठीक है। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे ना तो वहां पर पढ़ेंगे इसको, DHAP को, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बड़ा ही कमाल का कंपाउंड है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड और DHAP ये कैसे होते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कैसे हैं, ट्रायोज हैं। वाइल 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बच्चों, एग्जांपल अगर हम इसका देखें, बताइए कौन सा ऐसा है जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग है। तो एग्जांपल इसका आएगा बच्चों इरिथ्रोज, ठीक है। इरिथ्रोज क्या होता है, एक 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है, ठीक है। वाइल अगर हम पेंटोज की बात करें तो आपने एग्जाम्पल में इसका नाम जरूर सुना होगा, DNA एंड RNA का, बोलिए, DNA एंड RNA का नाम जरूर सुना होगा। तो जो इसमें एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, जी हाँ, जो राइबोस शुगर होती है बच्चों, ये किस में प्रेजेंट होती है, RNA में, ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है, इन RNA। वाइल जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है किस में प्रेजेंट होती है, इन DNA, ठीक है। अब DNA RNA क्या होता है, DNA को DNA क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर पहले फोकस करिएगा आप शुगर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हेक्सोज की, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हेक्सोज और पेंटोज, ये 2 चीजों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपके नीट का एग्जाम हो, चाहे MST-CD का हो, या कोई भी एग्जाम हो जो मेडिकल का होता है या फिर बोर्ड का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पेंटोज शुगर पर और हेक्सोज पर पूछे जाते हैं, और नियरली 90% जो क्वेश्चन है बच्चों वो हेक्सोज पर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मोनोसेकेराइड से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो, ठीक है। तो हेक्सोज में क्या 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को ही हम एक और नाम देते हैं डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को ही हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गैलेक्टोज एंड थर्ड वन इज फ्रक्टोज। बात समझ में आई क्या बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल हैं। तो आप ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकोज डी, डाबर ग्लूकोज डी, ठीक है ना, उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है। कैसे बनती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये जो गैलेक्टोज होता है, ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं और इन्हें कहते क्या हैं। तो जो ग्लूकोज होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं ब्लड शुगर, क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। तो जब हम चाय बनाते हैं ना, चाय वगैरह, तो जो हम शुगर ऐड करते हैं ना, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बात समझ में आई क्या, आगे देखिए, गैलेक्टोज क्या होता है बच्चों, गैलेक्टोज को हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर, क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क में होता है। तो आपने सुना होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि मिल्क में प्रेजेंट जो भी लैक्टोज शुगर होती है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। एक बनता है ग्लूकोज, दूसरा बनेगा क्या,
गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। बात समझ आई? उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा बच्चों। वाइल फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? फ्रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं, एंड फ्रूट शुगर कहते हैं। और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे मीठी, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड हनी शुगर, ठीक है, हनी शुगर, ये हनी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हेप्टोज की, कौन सा ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं? तो उसका एग्जांपल होगा बच्चों सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है, ये वो एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी चलिए हम इसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, और मोनोसेक्राइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, चलिए बच्चों देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है मोनोसेक्राइड की, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं एक्चुअल में उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओके। मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? नंबर 1, these cannot further hydrolyzed, जी हाँ, इन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इन्हें हम और भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इन्हें और भी तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते आगे। सेकेंड वन बच्चों, these are soluble in water and sweet in taste, क्लियर है। इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और साथ ही साथ ये वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, तो थर्ड वन इज दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन। जी हाँ, आपने देखा था कि ट्रायो से लेकर के हेप्टोज तक, ठीक है, ये सिर्फ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी मोनोसेक्राइड में। एंड बच्चों दीज आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, these are rich source of energy। आप अगर इन्हें खाते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों नंबर 5, दे कंटेन्स क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, जी हाँ। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है बच्चों? CHO, ठीक है। कीटोन ग्रुप कैसा होता है? ऐसा, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन से होते हैं मोनोसेक्राइड। जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं वो 2 हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? देखिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन्स करते हैं, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। वाइल कीटोन कौन सा ऐसा है जो मोनोसेक्राइड जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो वो है बच्चों फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज, याद रखेंगे आप, ठीक है। फ्रक्टोज के पास कैसा होता है? कीटोन ग्रुप होता है, वाइल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के पास कैसा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करिए, हम आगे चलते हैं फिर। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे ग्लूकोज को कि ग्लूकोज क्या होता है हमारे ब्लड में। ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपने सुना होगा लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज कैसे होता है उसको भी जानेंगे। साथ ही साथ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कितना होता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, जी हाँ, जिसे हम शुगर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम जानेंगे ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज के बारे में लिखिएगा, it is 6 कार्बन containing
मोनोसेकेराइड, ठीक है, क्या होता है ये 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज soluble in water, soluble in water and sweet in taste। जी हाँ, sweet in taste, जी हाँ, ये वाटर में soluble होता है। अगर आप इसे वाटर में डालेंगे तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा एंड जब आप इसे खाएंगे तो ये स्वीट लगेगा, टेस्ट में कैसा लगेगा, स्वीट होगा। 90 मिलीग्राम ग्लूकोज are present in 100 ml of blood, 100 ml of blood, जी हाँ बिल्कुल। पर 100 ml of blood में बच्चों क्या होता है कि 90 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ ग्लूकोज का ब्लड में तो फिर क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अगर हम बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता है ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी देता है ना, ठीक है। तो इसको एक लाइन और भी हम लिख सकते हैं, क्या, गिव इंस्टेंट एनर्जी, गिव इंस्टेंट एनर्जी, जी हाँ, बाय ब्रेकडाउन, ठीक है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज के तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले अगर हम फॉर्मूला लिखें, पहले फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज कैसा होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, तो इसके 6 कार्बन हम बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 कार्बन हो गए, ये आपस में बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज होता है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होता है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों जो फर्स्ट कार्बन होगा ये कैसा होगा, इस पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर देखिए O और यहाँ पर क्या H, ठीक है, यहाँ पर H जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों जो सेकंड वाला थर्ड वाला जो कार्बन होता है उस पे जो OH होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर कैसा होगा OH राइट साइड, यहाँ पर कैसा H, यहाँ पर कैसा होगा थर्ड वाला है तो कैसा होगा यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर कैसा होगा H, यहाँ पर कैसा होगा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर फिर OH, यहाँ पर कैसा होगा H, यहाँ पर कैसा होगा बच्चों CH2OH। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। तो अब जरा समझिएगा होता क्या है, कैसे जब हम इसका साइक्लिक फॉर्मेशन करते हैं, साइकिल बनाएंगे, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो फिफ्थ वाले कार्बन पर फोकस करिएगा एंड फर्स्ट वाले कार्बन पर। तो फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पर है, फिफ्थ वाला कार्बन यहाँ पर है। तो याद रखिएगा बच्चों ये जो H होता है ना, अगर हम इसको कुछ इस तरह से दिखाएं, कुछ इस तरह से दिखाएं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ पर जिसके साथ शेयरिंग किया था और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर H+ आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या होता है बच्चों कि ये जो पाई बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली हाइड्रोजन है ये कहां पर मूव करके चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास। बात समझ आई क्या। तो जब ये बॉन्ड यहां पर टूट कर चला गया था तो कार्बन पर क्या आ गया था प्लस और इस ऑक्सीजन पर क्या आया था माइनस, ठीक है। तो देखते हैं अगली कंडीशन क्या बनती है। तो यहां पर देखिएगा सिर्फ मैं इन दोनों को बनाऊंगा, ठीक है, इन दोनों को बनाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों बताइए, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो गया H, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पर H अटैच है, फिर ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन, ठीक है। तो याद रखिए CH2OH यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ठीक है, फिर यहाँ पर भी OH और यहाँ पर H, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन,
ठीक है। तो याद रखिएगा जो थर्ड वाला कार्बन है इस पर OH अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस तरह से, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या था बताइए, OH और यहाँ पर H, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका था फिफ्थ वाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन मूव ऑन करके चला गया इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन के ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या था, निगेटिव चार्ज था, ठीक है। और इस फर्स्ट वाले कार्बन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट वाले कार्बन के पास, और फिफ्थ वाले कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं बच्चों, बॉन्डिंग कर लेते हैं। जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइकिल कैसी बनेगी, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और जब बॉन्डिंग बनेगी तो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। सॉरी वेट अ सेकेंड, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। तो फिर क्या बनेगा बच्चों, CH2OH, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, OH H, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये कार्बन नंबर 6 कार्बन है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट होगा थर्ड वाले कार्बन पे ना, OH H, यहाँ पर क्या होगा बताइए, OH और H, ठीक है। तो ये कौन सा ग्लूकोज हुआ बच्चों, ये बीटा ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बीटा ग्लूकोज क्यों बोलेंगे जरा समझिएगा, अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पर ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। वाइल बच्चों अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो डाउन साइड है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। तो कैसा बनेगा, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए OH ग्रुप अगर डाउन साइड है तो क्या बनेगा बताइए, अल्फा ग्लूकोज। क्या बनेगा, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, CH2OH, ठीक है, H, यहां पर क्या होगा OH, यहां पर H, यहां पर क्या होगा, थर्ड वाला कार्बन है बताइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला कार्बन है, क्या होगा OH, यहां पर H, यहां पर क्या होगा OH और यहां पर H। बात समझ में आई क्या, अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर OH ग्रुप अप साइड है, ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, बीटा ग्लूकोज होगा। अगर ये डाउन साइड है, नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज नोट करिए इसे। चलिए बच्चों, हमने देख लिया कि ग्लूकोज क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज क्या होते हैं, बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में गैलेक्टोज क्या होते हैं एंड फ्रक्टोज क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज डी पीते हैं, आप ग्लूकोज एल नहीं पीते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी आपको पता होगा, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ग्लूकोज डी वो ग्लूकोज होते हैं जिन पर जो सेकेंड कार्बन होता है उस पर जो OH ग्रुप होता है वो राइट साइड होता है, वाइल ग्लूकोज एल वो ग्लूकोज होते हैं जिन पर सेकेंड कार्बन पर जो OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। आप वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, हम जानना चाहते हैं कि गैलेक्टोज क्या होता है। गैलेक्टोज क्या होता है, याद रखिएगा, गैलेक्टोज इट इज आल्सो अ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड 6 कार्बन कंटेनिंग होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा 6 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, OMG, प्रोड्यूस एनर्जी like glucose on broken down। जी हाँ बच्चों, ये एक्चुअल में कैसे होते हैं,
ग्लूकोज की तरह होते हैं, ये आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज की तरह, ठीक है, लेकिन कभी भी ये ग्लूकोज की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। ग्लूकोज का अगर आपने ब्रेकडाउन कराया, रेस्पिरेशन कराया, तो वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। लेकिन जब आप गैलेक्टोज को अपनी बॉडी में लेंगे, आप इसे कंज्यूम करेंगे, तो ये ग्लूकोज की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग्स यहां पर देखिएगा, नोट करिएगा कि these are the product of लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है बच्चों? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है जिसको आप ब्रेक डाउन करेंगे ना, जब इसका आप ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या मिलता है आपको? मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो गैलेक्टोज किसका बाय प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है बच्चों? लैक्टोज का। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे, तो आपको गैलेक्टोज मिल जाएगा। साथ ही साथ these are also called क्या कहते हैं बताइए? मिल्क शुगर। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। also present in अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, ठीक है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लाइक ग्लूकोज, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट करिए। अब हम जरा समझते हैं कि फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों, ठीक है। हमने पढ़ लिया ग्लूकोज क्या होता है, हमने पढ़ लिया गैलेक्टोज क्या होता है, हमें पढ़ना भी फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। these are the sweetest sugar, ये सबसे मीठा वाला शुगर होता है। और ये इसे हम और क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं बच्चों, फ्रूट शुगर कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? हनी शुगर कहते हैं, बिकॉज ये हनी में भी प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई। ओके, अब जरा समझिएगा, जो फ्रक्टोज होता है ये क्या कंटेन्स करता है? इट कंटेन्स क्या कंटेन्स करता है बच्चों? कीटोन ग्रुप। क्या कंटेन्स करता है? कीटोन ग्रुप। दैट्स वाई कॉल्ड कीटोज। याद रखिएगा बच्चों ध्यान से कि इसके पास क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। आपने देखा था जो गैलेक्टोज होते हैं और जो ग्लूकोज होते हैं उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट्स वाई उन्हें क्या बोलेंगे? एल्डोज बोलेंगे। तो यहां पर नोट करके लिखेंगे क्या? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कंटेन्स क्या कंटेन्स करते हैं बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन्स करते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? CHO, ठीक है ना। तो CHO ग्रुप कंटेन्स करते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इन्हें जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन्स करते हैं? दैट्स वाई कॉल्ड एल्डोज। जी हाँ, इन्हें हम एल्डोज कहते हैं। तो प्लीज आप इसे नोट करिए, ठीक है। मैं साइड में हटता हूं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।